हनुमान जी एक दुनिया के सफल डिप्लोमेट माने जाते हैं, है ना। कैसे, आइए उसके बारे में विस्तृत से पूरी तरह जानेंगे। हनुमान जी को कथा कहानियों में अत्यंत बलशाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। साथ ही एक महान कूटनीतिक और विचारक हैं। पौराणिक ग्रंथों में उनके हनुमान जी के काफ़ी गुणों की चर्चा की विस्तार से बताया गया, जैसे हनुमान जी की प्रेम, करुणा, भक्ति, शक्ति, ज्ञान के प्रतीक हैं। लोगों में ये भी धारणा प्रबल है कि हनुमान जी की पूजा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। ये वायुदेव के रक्षक और सूर्य नारायण के शिष्य और सूर्य देव से ही इन्हें वेदकोश, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, नीति शास्त्र, न्याय, प्रबंध और राजनीति की शिक्षा भी मिली है। ठीक है। चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार 23 अप्रैल को हनुमान जयंती हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान हनुमान रामायण के प्रचलित पात्रों में से एक हैं। इन्हें कलियुग का जागृत यानी जीवित देवता कहा जाता है। इसलिए इसी मान्यता है कि हनुमान जी की आज भी धरती पर विराजमान है और ये अजर अमर हैं, क्योंकि इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। लेकिन केवल अमरता ही नहीं, बल्कि इन्हें साथ ही इन्हें अलग अलग देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। आइए जानते हैं किन देवी देवताओं से क्या क्या आशीर्वाद मिला है। जैसे सीता जी से क्या मिला इनको, माता सीता से हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है, अमरत्व का। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे थे तो इन्हें माता सीता ने अमरत्व का वरदान देते हुए कहा कि वे युगों युगों तक राम भक्ति की रक्षा करते रहेंगे, युगों युगों तक राम भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। ठीक है। और सूर्य से क्या वरदान मिला इनको, सूर्य से वरदान मिला कि हनुमान को सूर्यदेव से तेज प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपना 100वां अंश वरदान दिया, 100वां अंश। कुबेर से क्या वरदान मिला, कुबेर देवता से ही हनुमान को गदा प्राप्त हुई है। गदा के साथ ही इन्होंने हनुमान को यह वरदान भी दिया कि युद्ध में उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जमराज से क्या वरदान मिला, जमराज से हनुमान जी को यह वरदान मिला कि वो कभी भी उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अमरत्व का वरदान पहले ही मिला है। जमराज जी उनको बोल दिया वे कभी हनुमान जी के पास ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हनुमान जी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। ठीक है। और भगवान शिव से क्या आशीर्वाद मिला उन्हें, हनुमान जी को भगवान जी भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार हैं। शिव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उन्हें कभी भी किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकेगा। इंद्र से क्या वरदान मिला भगवान हनुमान जी को, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान और इंद्र के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में ही इंद्र ने हनुमान को यह वरदान दिया कि भविष्य में कभी भी उनके वज्र का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी इंद्र जी ने एक बार अपने वज्र का प्रभाव हनुमान जी पर कर चुके थे, लेकिन दूसरा बार आशीर्वाद दे दिया कि अब तुम्हें ये वज्र छू भी नहीं पाएगा। नहीं, विश्वकर्मा जी से क्या वरदान मिला हनुमान जी को, तो भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र का प्रभाव भी हनुमान पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मिला, ब्रह्मा जी से हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान मिला, यानी लंबी आयु का। इस तरह से भगवान हनुमान को कई देवी देवताओं से अलग अलग वरदान प्राप्त हैं, जिससे वो पराक्रमी, अमर, बलशाली और शक्तिशाली बने हैं। लेकिन बलशाली होने के साथ साथ हनुमान जी एक सफल कूटनीतिक भी हैं, है ना। कैसे आइए जानते हैं। कूटनीतिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए चातुर्य और आपसी सम्मान का उपयोग करके बातचीत की कला और अभ्यास से कूटनीतिक परिभाषा में अंतर हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर कूटनीतिक बातचीत प्रणाली में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और संघर्षों को हल करने के उद्देश्य से किया जाता है, अभ्यास से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्री कृष्ण हनुमान जी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान कूटनीतिक मानते हैं, क्योंकि इनके अनुसार हनुमान जी तो कूटनीतिक को भी पार कर गए थे। वो लंका गए, वहाँ उन्होंने माता सीता के संपर्क किया, लंका में आग भी लगाई। जयशंकर ने कूटनीति को परिभाषा करते हुए कहा कि कूटनीति के दृष्टिकोण से हमें श्री कृष्ण जी और हनुमान जी की ओर देखना चाहिए, तब जाकर उनकी महानता का पता चलेगा। हनुमान जी में वफादारी, जासूसी व चतुराई और का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। सुग्रीव और राम दोनों कुछ ही समय में हनुमान जी की क्षमता, कौशल, गुणों से उनको जान चुके थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को माता सीता खोज के लिए दक्षिण की ओर भेजा। मार्ग में कई चुनौतियाँ आई,
फिर भी हनुमान जी ने यात्रा जारी रखी और लंका पहुंच गए। उन्होंने यहाँ सभी चीज़ों का बारीकी से अवलोकन किया। अशोक वाटिका के पास पहुंच गए जहाँ माता सीता थी। माता सीता से मिलकर हनुमान जी ने उनके राम जी का संदेश दिया। लंका में रावण हनुमान जी को पकड़कर उन्हें मृत्यु देना चाहते थे, लेकिन विभीषण और कुंभकर्ण ने हनुमान को अन्न प्रकाशित करने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने इस प्रकार का लाभ उठाया और पूरी लंका ही जला डाली, है ना। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे। ज्ञान और गुण के सागर में हनुमान जी का बहुत बहुत महत्व प्रताप है। जो राम के नाम में बसते हैं उनके द्वार पर द्वारपाल की तरह विराजमान है, यानी राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, मैं इसे ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा मतलब नहीं। एक गुणोत्तम से सुख का साधक तत्सवी सिद्धांति सर्वाधिका, जिसके पास अपने जैसे महान गुणों वाले महान कार्यपालक है, वो अपने कुतिक कौशल के द्वारा प्रेरित होकर पूरे कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की हमें नित्य पूजा करनी चाहिए, उनसे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ में। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।